वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर क्लासेज। जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट कंटिन्यू आपको कराया जा रहा है। शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट पहले शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, आर.एफ. चिसोल्स और एच. इरविन, एफ.एस. ग्राउसे और एग्स, जी. बेटेट और स्यूनफान जेकब। तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर शामिल थे। अगला है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल, वनमाली दास। तो राजा महेश दास को दी गई थी बीरबल की उपाधि। अगला है, महावत खान पर नूरजहाँ की विजय के क्या कारण थे? तो महावत खान की सेवा से राजपूत सैनिकों की बढ़ोतरी, लोकप्रियता, नूरजहाँ का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता, महावत खान की सैनिक गुणों का अभाव, शहजादे खुर्रम की नूरजहाँ को समय पर मिली मदद। तो इसका नूरजहाँ का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता। अगला है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, धन उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? एल्गिन, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग। तो कर्जन के समय में निर्माण शुरू हुआ था। अगला है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1966 में, 1958 में, 1972 में, 1962 में, 1952 में। तो चीन ने 1962 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, डच शब्द संबंधित है। तो यह आपके लिए है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है क्या होगा। बीच में आपके लिए है। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। चलिए अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कब शुरू हुआ था? इंग्लैंड में, तुर्की में, जर्मनी में, इटली में। तो सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था। अगला है, शिवाजी को राजा कब घोषित किया गया? तो शिवाजी को राजा 1674, 1946, 1927, 1658। 1674 में राजा घोषित किया गया था। अगला है, हिजरी संवत कब आरंभ हुए? 78 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 670 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व। तो 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत का आरंभ हुआ। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है?
उड़ीसा में, मदुरई में, जयपुर में, आगरा में। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। अब ये मदुरई कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ था? 1819 में, 1835 में, 1809 में, 1817 में। तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो 1835 में लागू हुआ। अगला है, चरक किससे संबंधित है? मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इनमें से कोई नहीं। तो चरक जो है वो एक आयुर्वेदक थे। ये क्वेश्चन वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगला है, अशोक किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर, करनाल, दिल्ली, कन्नौज। तो नादिर शाह ने करनाल पर चढ़ाई नहीं की थी। अगला है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्य ने, कुषाणों ने, शुंगों ने। तो बड़े पैमाने पर कुषाणों ने सोने के सिक्के या सोने की मोहर चलवाई थी। अगला है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, इसका ये सही है। अगला है, जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं? चावल, गेहूं, जौ, मक्का। तो ये चावल की प्रजातियां हैं। अगला है, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। आगरा में। तो आगरा जो है वो शाहजहाँ का मकबरा है, और दौलताबाद जो है वो औरंगज़ेब का मकबरा है, और दिल्ली जो है वो हुमायूं का मकबरा है, और लाहौर में किसका मकबरा है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना होगा। चलिए अगला है, मालवीय झील कहाँ स्थित है? कनाडा, तंजानिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो मालवीय झील जो है वो तंजानिया में स्थित है। अगला है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कोई नहीं। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न है। अगला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? हल्दिया, बरनौली, दो ऑप्शन और हैं लेकिन इसका उत्तर यही है, हल्दिया में स्थित है। अगला है, एड्स की बीमारी एक विषाणु से होती है जिसका नाम है HTLV 111, ARV 113, HTLV 113, ARV 112। तो इसका नाम है HTLV 111। अगला है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के प्रथम नियम के, न्यूटन के द्वितीय नियम के, न्यूटन के तृतीय नियम के, कोई नहीं। तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम के समान होता है। अगला है, ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण का, ताप का, कार्य संरक्षण का, कोई नहीं। तो यह ऊर्जा संरक्षण का।
अगला है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोलों की संख्या पर। तो यह आधारित होती है मोलों की संख्या पर। अगला है, आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था? डेवी ने, जेसी बोस ने, काम्पेल ने, कोलारस ने। तो आर्क लैंप जो है वो डेवी ने इसका आविष्कार किया था। अगला है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है सीनेट नंबर से, एडिटी बस से, ऑक्टेन नंबर से, नाक कंपाउंड से। तो इसका हो जाएगा ऑक्टेन नंबर से। ये परीक्षाओं में रिपीट होके कई 5 बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट यदि आपको समझ में आ रहा हो तो इसे खूब शेयर करें, लाइक भी करें और इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।